जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार मध्य निषद सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का आज 12वां नोट्स चलेगा और इसी तरह से आप लोग डेली एक नोट्स को तैयार करते जाएं। और इस चैनल पर बिहार मध्य निषद सिपाही के लिए जितने भी क्लास चलते हैं सभी का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि एक भी सेशन का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार और बेहतरीन प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न है, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो याद कर लीजिए, अनंगपाल को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है और ये तोमर शासक था, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर स्टार लगा ले। तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो याद कर लीजिए, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और पृथ्वीराज रासो जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो याद कर लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कौन? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, यानी हिंद ए तोता के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को ध्यान रखना है। आगे देखिए, सिडभी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो सिडभी का जो मुख्यालय है ये लखनऊ में स्थित है। राइन नदी किस घाटी में से बहती है? तो याद कर लीजिए, राइन नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस घाटी से? राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। डिएगो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो ध्यान दीजिए, डिएगो गार्सिया जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर है। और विश्व की सबसे गहरी खाई जिसका नाम है मेरियाना गर्त, इसी प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे छोटा महासागर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें फॉर्मिक अम्ल मिलाया जाता है। आपको याद होगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है वोल्हर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हमारे शरीर के किस अंग में यूरिया का संचय होता है? देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन पसंद आता है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। आगे देखिए, कोयला की खान में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस का फॉर्मूला है CH4 और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। सबसे हल्का गैस कौन है? तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन को सबसे हल्का गैस माना जाता है और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? तो ध्यान दीजिए, सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो नरम लोहा से विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं।
सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? तो फ्लोरीन जो है सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। थर्ड आई शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 22 मई को पूछ सकता है तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो याद कर लीजिए ये अमेरिका देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है व्हाइट हाउस। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सार्क का मुख्यालय भी पूछ सकता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है और इसमें सदस्य देशों की संख्या कुल 8 है। और सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो एस इरशाद। ध्यान रखें। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें। तो नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछ सकता है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो ये स्पेनिश है, ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। सिर्फ राष्ट्र संघ की बात करें तो राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1920 में। दोनों को ध्यान रखें। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम था। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में इस तरह से कि प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना। ध्यान रखें संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है और राष्ट्र संघ अलग है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अंडमान निकोबार का पूछ सकता है तो पोर्ट ब्लेयर है। ध्यान रखना है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जो कि साउथ अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये प्रश्न बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो याद कर लीजिए ये इराक देश की गुप्तचर संस्था है। मिस्र की संसद का नाम क्या है? तो पीपुल्स असेंबली मिस्र देश की संसद का नाम है, ध्यान रखें। जापान के संसद का नाम क्या है? डायट है। आगे देखिए 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और रद्द किया था लॉर्ड रिपन। दोनों प्रश्नों पर आप लोग स्टार लगा ले, एग्जाम में छप सकता है। लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन। रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन। याद कर लीजिए। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया से जुड़ा था। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में छपते हैं। तो बिरसा मुंडा जुड़ा है उलगुलान विद्रोह से। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो याद कर लीजिए 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो हमने आपको बताया था फरवरी 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना फरवरी 1916 में होती है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो ये है पृष्ठ तनाव। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिंच ब्लेड से प्राप्त किया गया था। और देखिए आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली नोट्स को तैयार करते जाएं। आज के नोट्स को आपको कल पर नहीं छोड़ना है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण
नींबू खट्टा होता है। नींबू का पीएच मान भी पूछा जाता है, तो नींबू का पीएच मान लगभग 2 होता है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया गया है, कहीं कहीं 2.8 में मिलता है, तो ध्यान रखिए लगभग 2 होता है। वायु क्या है, तो वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण है, यहाँ पे छूट गया है, तो ध्यान रखें वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। आपको ऑप्शन में देगा तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, क्या है, तो वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है, देखिए यहाँ मिश्रण यहाँ पे लिखा गया है, तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल जो है ये चैत्य मंडप है, याद कर लीजिए। बहुचरित्र के लेखक कौन है, तो यहाँ पे देखिए बुद्ध चरित होना चाहिए, बहुचरित लिखा गया है, तो ये अश्वघोष है, ध्यान रखें। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है, तो ये मक्खाली घोष है। हिजरी संवत की शुरुआत कब होती है, तो मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे शक संवत की शुरुआत कब होती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम पूछे ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर तो महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख मिलता है कल्पसूत्र में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो याद कर लीजिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना होती है, ध्यान रखें। आगे है अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैन अवंती की राजधानी है, और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था, और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था, ध्यान रखना है। सिकंदर की मृत्यु कब होती है, तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, जगह का भी नाम याद रखना है। सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हाइडेस्पिज का युद्ध, जो कि झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।